सीरियल कहानी। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दंगल टीवी शो मन अति सुंदर के आने वाले नए अपडेट के बारे में, जो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। जैसे कि लगातार शो के अंदर चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। अब आने वाली कहानी में हम क्या कुछ देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए। जहां दोस्तों आने वाली कहानी में आप सभी देखने वाले हैं कि पूजा कली भाभी और गोलू भैया करते हैं। रानी को पूजा करने से दादी मना कर देती है। सुजा और कविता कहती है कि भाभी हम दोनों का प्लान फेल हो गया है, इस बार ही हमें कुछ करना होगा। राधिका जैसे ही पूजा में शामिल होती है तो पूजा बहुत अच्छे से होने लगता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। वहीं पंडित जी भी बताते हैं कि आपके घर में जो यह औरत है यह बहुत ही ज्यादा लक्ष्मी है। पंडित जी कहते हैं कि जब यह पूजा में शामिल नहीं हुई थी उस टाइम सब कुछ अपशगुन हो रहा था, लेकिन जैसे ही ये पूजा में आकर बैठी सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। इनको तो पूजा से पहले ही भोले बाबा का आशीर्वाद भी मिल गया है। आपके घर में खुशियों का कारण यही औरत है। यह सुनते ही जग्गू तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और दिव्यम भी अंदर ही अंदर बहुत खुश होते हैं, लेकिन सुजाता, कविता और रानी अंदर ही अंदर जल भुनकर राख हो जाते हैं। कली भाभी भी आज पूजा राधिका की वजह से ही कर पाई है, क्योंकि जब कली भाभी रूम में होती है तो यहाँ पर राधिका कली भाभी को रूम के अंदर देख लेती है और यहाँ पर राधिका कली भाभी से कहती है कि चलिए भाभी आप भी पूजा में चलिए। दोस्तों यहाँ पर जो है कली भाभी कहती है कि देवरानी जी आपको कुछ मालूम भी है आपके साथ क्या हुआ था। आपको रानी कमरे के अंदर बंद कर दिया था और उसने ही कमरे के अंदर धुआं भी छोड़ दिया था। बेहोश भी हो गई थी, लेकिन भोलेनाथ बाबा की कृपा से आप जो है होश में आ गई और फिर बाहर भी आ गई थी। भाभी कहती है कि हमने खुद अपनी आंखों से देखा है रानी को आपके कमरे में धुआं और आग लगाते हुए। उसके बाद आप बेहोश हो गए थे। भोले बाबा के चमत्कार की वजह से आप बेहोशी से बाहर आ गए। हमने अपनी आंखों से देखा है रानी को आग लगाते हुए। जब आप बेहोश हो गए थे तो फिर वह आग को बुझाने के लिए भी नहीं आई थी। राधिका जैसे ही जान जाती है और कहती है ठीक है कली भाभी चलिए तो नीचे पूजा में शामिल होते हैं। कली जैसे ही नीचे आती है तो दादी कली भाभी और गोलू भैया से ही पूजा कराते हैं। राधिका के आने के बाद पूजा में सब कुछ अच्छा होने लगता है। कली भाभी राधिका से कहती है कि देवरानी जी आज आपकी वजह से ही हम और गोलू जी इतना दिनों के बाद एक साथ में पूजा कर पाए हैं। इतने में दादी का ध्यान राधिका के पल्लू पर चला जाता है। पूछती हैं कि राधिका तुम्हारा पल्लू कैसे जला और तुम इतना देर से नीचे क्यों नहीं आ रही थी, क्या हुआ था, कहीं कुछ तुम्हारे साथ हो तो नहीं गया था। और यह पल्लू जला हुआ देख रहे दिव्यम भी शॉक्ड हो जाता है कि राधिका का पल्लू जला हुआ है और राधिका यहाँ पर थी भी नहीं। राधिका कहीं कोई बड़ी मुसीबत में तो नहीं थी। दिव्यम जानने के लिए राधिका के मुंह से सुनना चाहता है कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था। राधिका को तो कुछ भी मालूम नहीं है कि उसके साथ आखिर क्या हुआ था। इतने में कली भाभी कहती है कि मुझे मालूम है देवरानी जी के साथ क्या हुआ था। देवरानी जी के साथ किसी ने जानबूझकर गलत किया था, मुझे सब मालूम है, मेरे पास फोटेज भी हैं। उस दिन देवरानी जी की कोई गलती भी नहीं थी, फिर भी सब लोग इन्हीं को डांट लगा रहे थे, इसलिए आज मैं फ़ोटो खींच करके रखी हूँ। कली भाभी दिव्यम जी को फ़ोटो दिखाकर कहती है कि देखिए दिव्यम जी आपकी रानी जी क्या कर रही थी राधिका जी के साथ। दादी पूछती है कि कली यह क्या है, रानी नाक बंद करके रूम में क्यों थी। कली भाभी बताती है कि इन्होंने ही तो आग लगाई थी, वह भी वह वाला आग जिसके धुएं से आदमी बेहोश हो सकता है। और देवरानी जी कमरे में बेहोश पड़ी थी। जब देवरानी जी बेहोश हो गई थी तो फिर रानी जी ने आग को बुझा दी ताकि किसी को कुछ मालूम ना चले।
और हवा से बुझा दी ताकि किसी को मालूम ना चले। हवा की वजह से देवरानी जी का आंचल जलने लगा। वह तो भोले बाबा का आशीर्वाद है देवरानी जी के ऊपर, उन्होंने ही इनको बचा लिया। यह सुनते ही दिव्यम रानी के ऊपर गुस्सा करने लगता है। दिव्यम रानी से कहता है कि रानी, यह तुम्हारा था मेरे साथ पूजा करने का नाटक, तुम दूसरे के साथ गलत कैसे कर सकती हो? भोले बाबा तुम्हारे हाथ से पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। अब कली भाभी राधिका का साथ देने लगी है। अब उम्मीद है कि राधिका और दिव्यम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, क्योंकि अब कली की सास भी यही चाहती है कि कली भी घर से चली जाए, और कली को यह मालूम हो चुका है कली राधिका की तरह भोली भाली नहीं है। इसलिए कली को मालूम है कि अगर हम देवरानी जी को इस घर में बचा लेते हैं तो हमको भी यह लोग घर से नहीं निकालवाएंगे, और मेरी सास छोटी सास को ही देख करके ऐसा मेरे साथ कर रही है। इसलिए हमको और देवरानी जी को अब मिलजुल करके रहना पड़ेगा। अब कली भाभी के साथ जो गलत होता है वह राधिका बताती है, और राधिका के साथ जो गलत होता है वह कली भाभी बताती है। जब जग्गू को भी पता चलता है कि रानी ने ऐसा राधिका के साथ की थी, तो फिर जग्गू भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और दादी जी भी कहती हैं कि रानी तुम ऐसा क्यों की? हम मानते हैं कि तुम्हारा और दिव्यम का शादी हुआ है, लेकिन यह शादी नकली है। भोले बाबा की नज़रों में अभी भी दिव्यम राधिका ही पति पत्नी है। सुजाता इतने में ही कहती है कि माँ जी छोड़ दीजिए ना, हो सकता है कली को देखने में ही मिस्टेक हो गया होगा। दादी कहती है कि देखो सुचिता, उसी रूम में राधिका बेहोश पड़ी हुई थी जिसे रानी खुद बंद करके आई थी, इसलिए यह रानी की कोई चाल थी ताकि वह दिव्यम के साथ पूजा कर सके। अब रानी जैसे ही देखती है कि मेरी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, तो रानी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। दोस्तों फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, और आगे की कहानी को जानने के लिए फटाफट कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।